जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 वर्षीय राहुल का जूडो सीखने का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में हुए एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाने के कारण राहुल के माता पिता जूडो सीखने की अनुमति नहीं दे रहे थे। राहुल बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे उसकी जिद भी बड़ी होती जा रही थी। अंततः राहुल के माता पिता को राहुल के सामने झुकना पड़ा और राहुल को लेकर अपने नजदीकी शहर के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। जब वहाँ के गुरु ने राहुल को देखा तो वो बहुत अचंभित हुए। वो यह जानना चाहते थे कि भला जिस लड़का का बाएं हाथ न होने के कारण वह जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बायां हाथ नहीं है, फिर भी तुम जूडो सीखना क्यों चाहते हो और तुम दूसरों लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे। राहुल ने कहा, ये बताना तो आपका काम है। बस मैं इतना जानता हूँ कि एक दिन सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। राहुल ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरुजी एक साथ करीब 50 छात्रों को जूडो सीखना शुरू किया। राहुल भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था। पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांवपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। यह कहकर गुरुजी आगे बढ़ गए। राहुल को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होने के कारण वह फिर से अभ्यास में जुट गया। समय बिताता गया और देखते देखत 2 साल गुजर गए, पर अभी राहुल उसी किक का अभ्यास कर रहा था। राहुल को फिर से चिंता होने लगी थी और उसने गुरु से कहा, क्या मैं अभी भी इसी किक का अभ्यास करता रहूंगा और बाकी सभी लड़के नई नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुमको मुझ पर यकीन है ना, तो अभ्यास जारी रखो। राहुल ने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए और बिना कोई प्रश्न किए अगले 6 सालों तक उसी किक का अभ्यास करता रहा। सभी शिष्यों को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक मुकाबले माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। गुरुजी ने राहुल को उसे पहले ही मैच में हिस्सा लेने की आवाज लगाई। मैच शुरू हुआ। राहुल ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। राहुल को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े राहुल ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अधिक अनुभवी और विशाल था। मानो ऐसा लगता कि उसके सामने राहुल 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी राहुल पर भारी पड़ रहा था। मैच रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा। तभी गुरुजी ने कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा था। अब विरोधी राहुल को कम आंक रहा था और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। राहुल ने इसी का फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक का प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी को जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और राहुल को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद राहुल ने गुरु जी से पूछा, मास्टर जी, मैंने केवल एक किक का प्रैक्टिस करके यह प्रतियोगिता कैसे जीत हासिल कर लिया?
गुरु ने उत्तर दिया, तुमने यह प्रतियोगिता 2 वजहों से जीता। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक को इतनी दक्षता और शक्ति से मार पाए। और दूसरा, कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। राहुल समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत न चुकी थी। दोस्तों, हमने इस स्टोरी से यह सीखा कि ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। यदि राहुल चाहता तो अपने बाएं हाथ के न होने का वह रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को कमी नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को पूरा करने की दृढ़ इच्छा थी, और यकीन मानिए जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना उसके सपने साकार कर सकता